पेट्रोल की कीमत में कोई इजाफा नहीं होगा, पुरानी कीमत जारी रहेगी। डीजल की कीमत में अगले 15 दिन के लिए माजरत के साथ 7.5 रुपये फी लीटर इजाफा हुकूमत ने अप्रूव किया है। IMF से मुआहिदा होने के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमत तकरीबन एक हो गई। हुकूमत ने डीजल की कीमत में 7 रुपए 50 पैसे फी लीटर का इजाफा कर दिया। वजीर खजाना इसाक डार का पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का ऐलान। कहा, पेट्रोल की कीमत 262 रुपए फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल की कीमत में अगले 15 रोज के लिए इजाफा किया गया है। ईद के दूसरे रोज जिधर देखो पक रहे हैं मजे मजे के पकवान। कोरमा, कड़ाही, बिरयानी, पुलाव, सीख कबाब तो कहीं दम पुख्त की इश्तहाअंगेज खुशबू। शहरी मनपसंद पकवान तैयार कराने में मसरूफ। दोस्तों और अजीजों के साथ पार्टी। कराची में रवायती हंटर बीफ की तैयारी। हैदराबाद में शहरियों ने मनपसंद पकवान तैयार करवाए। सक्खर वालों ने रुख किया कबाब की दुकानों का। मुल्तान में दोस्तों की महफिल में शायरी का तड़का। क्वेटा वालों ने बारबेक्यू की महफिल सजा ली। पेशावर में नौजवानों का बारबेक्यू पार्टी में कबायली रक्स। लाहौर में चटपटी रान रोस्ट कराने के लिए कतारें। चटपटे खानों के बाद लाहौर और रावलपिंडी में बच्चों ने आइसक्रीम के साथ लिया झूलों का मजा। और क्या क्या देखा अभी तक? अभी सारा कुछ देख लिया, मजा आया। खूब एंजॉय कर रहे हैं और स्लाइडिंग ले रहे हैं, पिंग ले रहे हैं और झूले ले रहे हैं। हमने अपनी फैमिली के साथ बहुत एंजॉय किए हैं और बच्चे यहाँ पर बहुत ज्यादा चिल कर रहे हैं और बहुत हमें लुत्फ अंदोज हो रहे हैं। बड़ी ईद पर छोटी दुनिया की खूब मौज मस्ती, हल्ला गुल्ला। दूसरे रोज तफरीगाहों का रुख कर लिया। पार्क्स और चिड़िया घर में रश। झूलों की सैर। कराची में सी व्यू पर मेला लग गया। ईद के दूसरे रोज आने वालों की लहरों से छेड़छाड़। दिलकश मौसम में साहिल पर आने वाले झूम उठे। सयाहों ने नारान और कागान वैली का रुख कर लिया। ठंडे मौसम और खूबसूरत नजारों से लुत्फ उठाया। स्वात की वादी कालाम और मरी में भी सयाहों ने डेरे डाल लिए। बड़ी ईद पर पाकिस्तानी मईशत के लिए बड़ी खबर। पाकिस्तान और IMF के दरमियान $3 अरब के स्टाफ लेवल मुआहदे पर दस्तखत हो गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से बच गया। पाकिस्तान डिफॉल्ट होता तो मैं और नवाज शरीफ खुद को माफ न करते। IMF से मुआहदा लम्हा फखरिया नहीं बल्कि फिक्रिया है। मुआशी इस्तेहकाम के लिए हमने कड़वे फैसले किए। अब आम आदमी नहीं, अशराफिया को कुर्बानी देना पड़ेगी। IMF से पेरिस मुलाकात टर्निंग पॉइंट था। MD IMF से कहा 30 जून में चंद दिन रह गए, आपकी कौन सी शर्त नहीं मानी। इत्तेहादी हुकूमत ने सब कुछ दाव पर लगा दिया। गुज़श्ता 3 माह में चीन ने मदद करके पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया। आर्मी चीफ ने सऊदी अरब और UAE से कर्ज दिलवाने में अहम किरदार अदा किया। बिलावल भुट्टो ने भी बेहतरीन सिफारतकारी की। आज के बाद कर्जों से तौबा करना होगी। बरामदात के लिए मास्टर प्लान बनाया है। कर्जों से जान छुड़ाने के लिए गल्फ स्टेट से सरमाया लाना पड़ेगा। डॉलर्स में नहीं, इजनास की सूरत में मुनाफा देना पड़ेगा। 40 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। इस हुकूमत की मुद्दत पूरी होने पे हम हुकूमत को छोड़ देंगे। इलेक्शन का ऐलान करना, उसका इनेकाद करना इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का काम है। वो आइन के मुताबिक उसको करवाएंगे। मुद्दत पूरी होते ही हुकूमत छोड़ देंगे। इंतखाबात कराना और तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है। वजीर आजम का दो टोक मौकफ। साबिक हुकूमत को पॉलिसी पर कड़ी तनकीद। बोले, माजी की हुकूमत ने IMF से गुफ्तगू में हिचकिचाहट दिखाई। मुआहिदा हो गया तो धज्जियां उड़ाई गईं, जिससे आलमी इदारों का हमसे भरोसा उठना शुरू हो गया। एक शख्स चाहता था पाकिस्तान डिफॉल्ट कर जाए। पाकिस्तान को सियासी तौर पर गैर मुस्तहकम करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया। यहाँ तक कहा गया पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। दिन रात झूठे बयानिए बनाए गए। पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई तरीका ना छोड़ा। बैरून मुमालिक इदारों से कहा, पाकिस्तान की मदद की तो सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। गंदुम और चीनी पहले एक्सपोर्ट फिर इंपोर्ट करके जेबी भरी गई। जानबूझकर कौमी खजाने में खयानत की गई। 9 मई भी इसी सिलसिले की कड़ी है, जिसमें पाकिस्तान को तबाह करने की घिनौनी साजिश की गई। ये प्रोग्राम इवेंचुअली पिछले 48 घंटे में 9 महीने भी हुआ और 3 बिलियन भी एग्री हुआ। काफी रिलक्टेंट था वाइंडिंग अप स्पीच में
कि मैं इस कौम के ऊपर 215 बिलियन का टैक्स लगा दूं, लेकिन मैं था कि कल को अगर इसके बावजूद भी ना हो कि हम इतने महीने से कर रहे तो फिर तो इन्होंने मुझे एश्योर किया कि नहीं होगा तो यू रिवर्स एवरीथिंग। हमें 9 माह में $3 बिलियन मिलेंगे। 12 जुलाई को बोर्ड मीटिंग के बाद 2-3 रोज में $1 अरब मिल जाएगा। बजट में परेशान था कि टैक्स लगा दूं और प्रोग्राम भी नहीं हुआ तो क्या होगा। वजीर आजम ने कहा प्रोग्राम ना हुआ तो टैक्सेस वापस ले लेंगे। वजीर खजाना इसाक डार कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट होने वाला मुल्क नहीं। IMF प्रोग्राम ना होता तो हमारे पास फाल प्लान भी मौजूद था। हमें पाकिस्तान को दोबारा 24वीं मईशत बनाना है। इस साल पेट्रोलियम मसनूआत पर लेवी 55 रुपए से जायद नहीं होगी। मुआहिदा इलेक्शन तक मईशत को दिवालिया होने से रोक सकता है। मुआशी चैलेंजेस कम न होंगे। IMF से 9 माह का स्टैंड बाय मुआहिदा कड़ी शराइत के साथ है। अब इसकी कीमत अवाम मजीद महंगाई की सूरत में अदा करेंगे। PTI रहनुमा हमाद अजहर का ट्वीट, लिखा PDM 14 माह में मामलात संभाल नहीं सकी, नई मुंतखब हुकूमत को आते साथ IMF के साथ फिर बैठना होगा। शेख रशीद बोले IMF से क्या शराइत तय हुई अवाम को बताना होगा। 300 अरब रुपए मजीद टैक्स अवाम पर लगा है। ये घड़ा आने वाली हुकूमत के लिए खोदा गया है। शुमाली वजीरिस्तान और टांक में सिक्योरिटी फोर्सेस का कामयाब ऑपरेशन, 6 दहशतगर्द मारे गए। टांक के इलाके मंजई में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों से झड़प में 3 दहशतगर्द मारे गए। शुमाली वजीरिस्तान रजमक में सिक्योरिटी फोर्सेस और दहशतगर्दों में शदीद फायरिंग के तबादले में 3 दहशतगर्द हलाक, भारी हथियार और गोलियां बरामद। ईद कुर्बा पर सफाई सुथराई इंतजामिया के लिए बड़ा चैलेंज। कराची में लायंस एरिया, गार्डन और गिरदोनवा की गलियों से ताहाल आलाइशें नहीं उठाई जा सकी। शहर के कई इलाकों में डंपिंग पॉइंट्स के इतराफ गंदगी से ताफुन फैलने लगा। सक्खर में कई इलाकों से आलाइशें ना उठाई जा सकी। कोयटा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन के दावे भी धरे रह गए। फैसलाबाद वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद सफाई बेहतर बनाने में नाकाम। IMF का एग्जीक्यूटिव बोर्ड 10 जुलाई में मुआहदे का जायजा लेगा। एलामिया के मुताबिक पाकिस्तान की बैरूनी अदायगियों का दबाव कम, समाजी शोबे के लिए फंड्स की फराहमी बेहतर होगी। मुआहदा टैक्स आमदनी बढ़ाएगा, माली नज़्म ज़ब्त का बाइस बनेगा। तवानाई सेक्टर में इस्लाहात यकीनी बनाई जाएंगी। ज़र मुबादला की शरह का तयन मार्केटर्स खुद करेगी। IMF मिशन चीफ नेथन पॉटर कहते हैं स्टाफ लेवल मुआहदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत 9 माह के लिए किया गया है। ARY न्यूज का सबसे आगे रहने का एजाज। ARY न्यूज ने 26 जून को ही डेडलॉक के खात्मे और मुआहदे की खबर दी थी। IMF की कड़ी शराइत, तमाम पर मजीद बोझ डालने की तैयारियां। बिजली और गैस मजीद महंगी, पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफे का खदशा। बिजली के बुनियादी टैरिफ में 3 से 5 रुपए तक फी यूनिट इजाफे का इम्कान। हुकूमत पहले ही बिजली और गैस तारिफिन पर 1300 अरब रुपए से जायद का इजाफी बोझ डाल चुकी है। IMF डील पर साबिक वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वजीर आजम को मुबारकबाद। ट्वीट किया IMF से मुआहदा डिफॉल्ट ना होने की इंश्योरेंस है। अब डिफॉल्ट के बादल छटेंगे, डॉलर की जखीरा अंदोजी कम होगी, कारोबारी माहौल खुशगवार होगा, डॉलर नीचे आएगा। मुआहदा करने में हमने 9 माह खो दिए लेकिन पाकिस्तान मुस्तहकम हुआ। साय ऑफ रिलीफ है। IMF की स्टैंप ऑफ अप्रूवल से यहाँ से फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स राइज करेंगे और आपकी मार्केट्स को तकवीयत मिलेगी। सार्फिन के लिए जो बुरी खबर है इसमें वो ये है कि इससे महंगाई में इजाफा हो रहा होगा, बिजली, गैस, पेट्रोल, डीजल इनके नरख में इजाफा हो रहा होगा। रुपए को इस्तेहकाम मिलेगा मगर IMF प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आसान नहीं होगा। मुआशी तज्जियाकारों और ताजरों का IMF डील पर रद्द-ए-अमल। आबिद सुलहरी कहते हैं वक्ती रिलीफ मिल गया, असल चैलेंज महंगाई को कंट्रोल करना है। जुबैर मोतीवाला ने कहा गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल होगा, रुपए की कदर में बेहतरी आएगी। साबिक चेयरमैन FBR शब्बर जैदी कहते हैं
फॉरेन करेंसी के मसाइल का ये मुकम्मल हल नहीं। IMF की शराइत नहीं, उनके उसूल होते हैं कि हर आदमी टैक्स देगा, मगर हम कर्ज लेकर IMF के उसूल पर अमल नहीं करते, इसलिए मुश्किलात खत्म नहीं होती। IMF डील से पाकिस्तान के लिए दोस्त ममालिक और आलमी इदारों से मजीद फंड्स की राह हमवार हो गई। सऊदी अरब से $2 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात से $1 अरब मिलने का इम्कान। दोनों ममालिक पाकिस्तान को फंड्स देने के लिए IMF को यकीन दहानी करा चुके। आलमी बैंक, ADB और इस्लामी तरक्याती बैंक से पाकिस्तान को मजीद फंड्स मिलेंगे। IMF से मुआहदे के असरात, पाकिस्तान का यूरो बॉन्ड भी आलमी सतह पर बेहतर होने लगा। सदर आरिफ अलवी की स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती की मुसम्मत। कहा, दुनिया भर के मुसलमानों के जज्बात को ठेस पहुंची है। आलमी बरादरी मजहबी अकायद और इक़दार की जानिब रवादारी पैदा करने के लिए काम करे। सदर मुमलिकत का ट्वीट। मारूफ अदाकार शकील कराची में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, वफाकी वजीर फैसल सब्जवारी और शोबे से वाबस्ता अफराद की शिरकत। अदाकार शकील का असल नाम यूसुफ कमाल और उम्र 85 बरस थी। उन्होंने कई यादगार ड्रामों में लाजवाल किरदार अदा किए। टेलीविजन पर तवील अरसे तक राज किया। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस समेत कई एजाजात से नवाजा गया। मोरो के करीब कार और कोच में तसादुम। कार में सवार 7 अफराद जाँ बहक, 10 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से था। कोच तहवील में ले ली गई, ड्राइवर फरार हो गया। ट्रैक्टर ड्राइवर की बहादुरी, 4 अफराद को डूबने से बचा लिया। चकवाल में जफर ने अपनी जान खतरे में डालकर आबी रैले में फंसी गाड़ी और अफराद को किनारे तक पहुंचाया। सैर व तफरी के लिए जाने वाले अफराद नाला सोज मरजान में फंस गए थे। FC और रेंजर्स के अफसरों और जवानों के लिए खुशखबरी। वजीर आजम ने FC और रेंजर्स की तनख्वाहें पाक फौज के बराबर कर दी। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब कहती हैं, FC और रेंजर्स की तनख्वाहें पाक फौज के मुकाबले में कम थीं। वजीर आजम ने पारा चुनार दौरे के मौके पर तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान किया। वजीर आजम ने इक़दाम FC और रेंजर्स की मुल्क व कौम के लिए खिदमात और कुर्बानियों के एतराफ में किया। कौम को ईद की खुशियां मुबारक। हम कौम की खुशियों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार हैं। शुमाली वजीरिस्तान से पाक फौज के ऑफिसर्स और जवानों का खुसूसी पैगाम। कहा, ऐसी बहुत सी ईदें कौम की हिफाजत के लिए कुर्बान करने को तैयार हैं। सिंध रेंजर्स का कहना है, पाक फौज के साथ मिलकर मुल्की सरहदों की हिफाजत को अपना फख्र समझते हैं। रेंजर्स और पाक फौज की कुर्बानियों की बदौलत कौम पुरसुकून ईद मनाती है। पाकिस्तान को सलाम। ईद कुर्बा पर शोहदा पाक सरजमीन को पूरी कौम का खिराज अकीदत। शोहदा के अहले खाना को बच्चों की शहादत पर बेहद फख्र। 9 मई को यादगार शोहदा की बेहुरमती की मजम्मत। कहा, हमारे बच्चे मुल्क की खातिर जान कुर्बान कर रहे हैं, फिर ऐसा क्यों किया गया? हुकूमत को चाहिए शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। फ्रांस में पुलिस के हाथों नौजवान के कत्ल के बाद पुरतशद्दुद मुजाहिरे। मार्सेल, लियोन, पाओ, टोलोज और लिली में तीसरे दिन भी जलाओ घेराव। गाड़ियों के साथ बैंक भी नजरे आतिश। अलजजायरी नौजवान नाहिल के लिए इंसाफ के नारे। पुलिस ने 667 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीलियों की लहर का असर खिलाड़ियों की बरात पर पड़ने लगा। कौमी क्रिकेटर्स के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट ताखीर का शिकार। गुज़िश्ता सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट की मुद्दत आज खत्म हो गई। मुस्तकिल चेयरमैन न होने की वजह से खिलाड़ियों को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पेश नहीं किए जा सके। इंग्लिश बल्लेबाजों की लापरवाही। ऑस्ट्रेलिया ने लॉर्ड्स टेस्ट पर गिरफ्त मजबूत कर ली। ऑस्ट्रेलिया के 416 रन के जवाब में इंग्लिश टीम तीसरे रोज 325 रन पर हिम्मत हार गई। मिचेल स्टार्क की शानदार बॉलिंग, 3 अहम विकेटें हासिल की। ऑस्ट्रेलिया ने दिन के इख्तिताम तक दूसरी इनिंग्स में 2 विकेटों पर 130 रन बना लिए। मजमूई बरतरी 221 रन हो गई।
नेथन लायन इंजर्ड होकर मैच से बाहर हो गए। किंग्स को बड़ा धचका। कैरेबियन प्रीमियर लीग में आजम खान सबसे महंगे फरोख्त होने वाले पाकिस्तानी खिलाड़ी बन गए। जारे मिजाज बैटर को $1,20,000 में गयाना एमेजोन ने पिक किया। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और ऑलराउंडर इमाद वसीम भी CPL में इन एक्शन होंगे। दोनों खिलाड़ी इवेंट में जमैका थलावेज की नुमाइंदगी करेंगे। कैरेबियन प्रीमियर लीग का आगाज 24 अगस्त से होगा। और बड़ी ईद की बड़ी नशरियात सिर्फ ARY न्यूज पर। खुशियां दोबाला करने के लिए देखिए खुसूसी प्रोग्राम। नामवर फनकारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, लिखारियों की खट्टी मीठी बातें। बाखबर सवेरा में फनकारों का मेला। शब्बीर जान और उनकी अहलिया ने खूब कहकहे बिखेरे। बहरोज सब्जवारी और उनकी अहलिया की होशियारियां। जावेद मियादाद की सुनहरी यादें। तफरीह से भरपूर नशरियात के लिए जुड़े रहिए ARY न्यूज के साथ।